तो गाइस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज़ होने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं और मैंने सोचा क्यों ना रिवीजन हो जाए, मेरा भी और आप लोगों का भी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेसर एक्स। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर देखकर ये तो चीज़ कंफर्म हो गई है कि इसमें हमें प्रोफेसर एक्स दिखने वाले हैं और इसी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाएंगी और एक्समैन की भी शुरुआत हो जाएगी। तो प्रोफेसर एक्स यहाँ पर एक ब्रिज का काम करेंगे एक्समैन और एमसीयू की यूनिवर्स के बीच का। लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्रोफेसर एक्स हैं वो एक्समैन के यूनिवर्स में 2 बार मर चुके हैं, एक्समैन लास्ट स्टैंड और लोगन मूवी में। सबको ये तो पता ही होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर एक्स की इन्वेंशंस और इंटेलिजेंस की वजह से जब वो पहली बार मरे थे तो उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को एक ट्विन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और ऐसे ही यही चीज़ हम लोगों ने देखी थी विंटर सोल्जर में एडविन जोला के साथ, जब उसने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लेकिन प्रोफेसर एक्स को एक रियल बॉडी मिल गई थी और सकता है इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ हो, इसीलिए वो जिंदा है और एमसीयू में दिखने वाले हैं। तो नंबर 2, कार्ल मोडो चेंजेस हिज पाथ। तो आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज के लास्ट में कार्ल मोडो अपना रास्ता बदल लेता है। वो वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ छोड़ देता है और एक तरह से वो मिस्टिक आर्ट्स को भी छोड़ ही देता है, क्योंकि उसके उसूल मैच नहीं कर रहे होते बाकी के लोगों से और उसको वायलेशंस और रूल्स को तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो कुछ भी हो नेचुरल वे में हो, ऐसा उसका सोचना था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जो कर रहे थे वो नेचुरल नहीं था और जब उसे एंशिएंट वर्ल्ड के कारनामों के बारे में पता चला तब उसने फैसला ले लिया कि अब वो इस रास्ते पे इन लोगों के साथ नहीं चलेगा। और यही रीज़न बना कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के मेंटोर से उसके एनिमी में बदल गया। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैदी बनाकर इल्यूमिनाटी के सामने पेश कर रहा था। नंबर 3, वांडाज ग्रीफ। तो जैसा कि हमें पता है कि वांडा इस मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है और फिलहाल एमसीयू में इसकी मेंटल स्टेट का कुछ कहा नहीं जा सकता। वो स्टेबल भी नहीं है और प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने वेस्ट व्यू को एक हॉस्टेज बनाकर रखा था और एक फेक लाइफ जी रही थी, वो जो कि एक इल्यूजन था। और सब कुछ एक बार फिर से खो दिया उसने, विजन, टॉमी, बिली, सबको। सब लोग जो हैं वापस जा चुके हैं और फिलहाल वांडा इसी ग्रीफ में है और वो कुछ अच्छा काम करे ये हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो फिलहाल उसके लिए इम्पॉर्टेंट है टॉमी और बिली को वापस लाना कैसे भी करके, और वो शायद फिलहाल यही काम कर रही है उसमें। वांडा विजन के लास्ट में उसको बिली और टॉमी की आवाज़ भी आती है, जो क्या है वो इस मूवी में पता चलेगा। नंबर 4, वांडा हैज़ एक्सेस टू डार्क होल्ड। भले ही वांडा ने सब कुछ खो दिया है लेकिन वांडा विजन के लास्ट में उसको एक बुक तो मिल ही गई जिसका नाम है डार्क होल्ड। और वांडा विजन के एंड में वो पूरी तरह से स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और इस बुक के स्पेल्स को सीख रही थी। और डार्क होल्ड बुक जो है वो डार्क डायमेंशन से ही रिलेटेड है। कह सकते हैं कि इस बुक के पावर्स को यूज़ करने के लिए डार्क डायमेंशंस की पावर्स को चैनल करना पड़ेगा, वही डार्क डायमेंशन जहां डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ रहे थे। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंज इज़ नो मोर द सॉर्सरर सुप्रीम। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, वो तो बस अपने इलाज के लिए काठमांडू आए थे और बन गए सॉर्सरर सुप्रीम। पहले वोंग उसका बॉस था लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज उसके बॉस बन गए थे। पर जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्नैप हुआ तो वो 5 साल के लिए गायब हो गए और तभी वोंग को सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया गया। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फिलहाल ये टाइटल नहीं है और वो सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है, ये उन्होंने नो वे होम में कंफर्म भी किया है। और इसी वजह से वोंग जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात कर रहा था नो वे होम में। नंबर 6, वांडा इज़ मोर पावरफुल दैन सॉर्सरर सुप्रीम। तो भले ही वोंग सॉर्सरर सुप्रीम बन गया हो लेकिन वांडा जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है। देखो वांडा विजन की सीरीज़ में अगाथा कहती है कि जो स्कारलेट विच होती है वो एक सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल होती है और फिलहाल वोंग जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम है। लेकिन क्या डॉक्टर स्ट्रेंज अगर सॉर्सरर सुप्रीम होते तो भी ऐसा होता? हालांकि मार्वल वाले तो स्कारलेट विच को ही ज़्यादा पावरफुल बताते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कौन कितनी कैपेबिलिटी रखता है। और शायद वांडा की टक्कर के इस वक्त काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ हैं एमसीयू में, जैसे कि थॉर, कैप्टन मार्वल। नंबर 7, मोर्डो वांट्स टू किल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया है कि मोर्डो को क्या प्रॉब्लम थी एंशिएंट वन से, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका न्यू मिशन क्या है? डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद पता चलता है कि मोर्डो जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम्स को चुन चुन कर मार रहा है। और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज से नो वे होम में जो गलती हुई उसके बाद तो वो हाथ धोकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे आएगा, क्योंकि फिलहाल स्ट्रेंज की वजह से ही रियलिटी टूट रही है और इसी वजह से मोर्डो स्ट्रेंज और वांडा के लिए एक मुसीबत बनकर खड़ा रहेगा। नंबर 8, अमेरिका शेवेज कौन है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि 22 साल की एक लड़की आई है जिसके ब्रेन में इलेक्ट्रिक इम्प्लांट है और ये रेफरेंस था मिस अमेरिका का, जो मार्वल कॉमिक्स की एक सुपर हीरो है। और एमसीयू में मिस अमेरिका जो है वो अमेरिका शेवेज है और वही हमें इस मूवी में दिखने भी वाली है। हाँ, ये मुक्का मार के रियलिटी को तोड़ सकती है और अलग अलग रियलिटीज़ में ट्रैवल भी कर सकती है।
नंबर 9, डॉक्टर स्ट्रेंज न्यू एबिलिटीज़। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो हमें 6 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें कुछ नए कारनामे करके दिखाए हैं, जैसे कि बॉडी को सोल से अलग करना। डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर की बॉडी को सोल से अलग करके एस्ट्रल फॉर्म में भेज दिया था, और जो रियल वर्ल्ड टाइम है वो स्लो होता है एस्ट्रल फॉर्म के मुकाबले में। ऐसा पहले तो एंशिएंट वन ने किया था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं और वो भी वही चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन हमने देख रखी थी, और हमें ये नहीं पता था कि वो वहाँ किसी दूसरे को भी भेज सकते हैं। नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को यहाँ भेज दिया था, हालांकि बाद में वो खुद कैद कर दिए गए थे यहाँ। नंबर 10, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें मेजर रोल में क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जब लोकी सीरीज़ में सिल्वी ने कैंग द कॉन्करर को मारा तो मल्टीवर्स में बहुत सारी ब्रांचेस फैलना शुरू हो गई थी, जो कि कैंग की वजह से सिंगल ब्रांच में चल रही थी। वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसके मरते ही मल्टीपल ब्रांचेस और असली मल्टीवर्स वहाँ शुरू हुआ था। कहना मुश्किल है कि वहाँ पर क्या मल्टीवर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था, मतलब मल्टीपल टाइमलाइंस तो थी, लेकिन क्या वहाँ पर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रही थी। और वहीं नो वे होम में पीटर की मदद करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल किया था उसकी वजह से मल्टीवर्स ब्रेक हो गया, जो शायद लोकी सीरीज़ में नहीं हुआ था। देखिए, मल्टीवर्स शुरू लोकी सीरीज़ में हुआ और टाइमलाइंस आपस में इंटरसेक्ट करने लगी नो वे होम में, और इसी वजह से मल्टीवर्स का जो इल्ज़ाम है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर लगाया गया है और उनको इल्यूमिनाटी के सामने पेश करा जा रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो मूवी देखते वक्त कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अगर आपने ये वीडियो देख ली है पूरी। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।